अच्छा, बड़ा मुख्तलिफ सा घराना माशाल्लाह जिससे आपका ताल्लुक रहा। नाना आपके कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ रहे, क्या बात। फिर आपके बड़े अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से भी पढ़े, तो घर का माहौल कैसा था? घर का माहौल बहुत पुरसुकून, हंसी मजाक, खेल तमाशा, थोड़ी तालीम, थोड़ी तरबियत। और सबसे खूबसूरत चीज़ जो थी ना वो ये कि हमारा घर हमेशा सबके लिए खुला होता था। आजकल जो मैं देखती हूँ ना, फला मेहमान आ गए हैं तो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, तो कमरे बेचारे कैसे अपने दे दें। हमारी तो ज़िंदगी गुजर गई, वही मोहम्मदी बिस्तरा लपेटो, निकालो, वापस लपेटो, स्टोर में रख दो, फिर रात को निकाल लो। वो जो रौनक लोगों की, वो जो बरकतें मेहमानों की, रहमतें आने वालों की, वो मुझे नहीं नजर आती। हमारा बचपन तो ऐसे ही गुजरा था। तो आपको क्या लगता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा था या जब कोविड का दौर आया? कोविड से बहुत पहले हो चुका है ये काम। इसी ने सबको लगा दिया है ना। कोने में बैठ जाओ, चार लोग बैठे हुए होते हैं, लगता ही नहीं कि आपस में रिश्तेदार हैं। कोई गुफ्तगू ही नहीं होती, गुफ्तगू ही नहीं होती। अब मैसेजेस भेजे जाते हैं, इमोजीज। बीमारी तो नहीं है मोबाइल? अगर आप उसको अपने ऊपर मुसल्लत कर लेंगे तो बीमारी बन जाएगी। कौन है जिसने इसको मुसल्लत नहीं किया हुआ? कोई मेरे जैसे चार बेवकूफ होंगे। कम इस्तेमाल करती हैं फोन? कब, जरूरत के तहत, और फोन करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। जैसे आपने कहा कि अच्छा अच्छा सोचो, तो चेहरे का हुस्न और रानाई तरोताज़ा रहती है। इस तरह तो आपके अंदर पॉजिटिविटी का पूरा नियाग्रा फॉल होगा जो जो आपने अपने आप को, या अल्लाह ताला ने आप पे इतना करम करके रखा। लेकिन आपने सारी ज़िंदगी, जो आपके शोज़ भी रहे, जो आपने बहुत से लोगों की मेंटल हालत को भी ठीक किया। मेंटल हालत ठीक करने के लिए पहले वो बात सुननी पड़ती है। बिल्कुल। तो सुनते सुनते कभी खुद मुश्किल में पड़ी? बहुत दफ़ा, बहुत दफ़ा। क्योंकि जब आप किसी की तकलीफ़ का एहसास कर रहे होते हैं, उसकी बात को सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, और आपको ये एहसास होता है कि आप हेल्पलेस हैं, आप एक्चुअली उसके लिए कुछ कर नहीं सकते, तो वो तकलीफ़ बढ़ जाती है, वो फिर आपकी तकलीफ़ बन जाती है। और कई ऐसे मकामात आए जहाँ मुझे लगा कि मैं ये काम नहीं कर सकती, मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं किसी काम तो आ नहीं रही हूँ, मैं तो खुद तकलीफ़ में मुब्तला हो रही हूँ। तो तब अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, मेरे शौहर ने मुझे कहा कि आई डेंट थिंक यू वर अ क्विटर। तो अगर तुम किसी एक की मदद नहीं कर सकती, तो वो 1000 जिनकी मदद कर सकती हो, उनका भी नुकसान हो जाएगा। क्या सो दैट वाज ऑलवेज अ मोटिवेशन कि अच्छा ये नहीं कर सकती तो चार काम और तो कर ही सकती हूँ ना। एक प्रॉब्लम होता है जो कि रियलिस्टिक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि आपने मेंटल हेल्थ पे बहुत काम किया है लोगों को। उसको टैकल करना, उसको डील करना, उसको सॉल्व करना कदरे आसान होता है जो कि अनरियलिस्टिक मैटर होता है। जैसे कि अनवांटेड नेगेटिव थॉट्स। ऐसे लोगों पर कैसे काम किया आपने, और इन थॉट्स को रोकने का या इन थॉट्स को टैकल करने का क्या तरीकाकार है? कोई भी मसला अगर आपने हल करना हो तो पहले उसे फेस करना पड़ता है, पहले उसके बारे में बात करनी पड़ती है। अगर आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते, आप किसी से बात कर ही नहीं पाते, तो फिर वो आपके अंदर ही रह जाता है, और वो फिर आपके थॉट्स जो हैं बीमारियां बनकर आपको लगते हैं, बिकॉज कहीं से तो उन्हें निकलना होगा। तो अगर आप किसी से बात कर लेते हैं, किसी से शेयर कर लेते हैं, कोई आपको मशवरा दे सकता है, और कई दफ़ा आपको मशवरा नहीं दे रहा होता, वो सिर्फ सुन रहा होता है, लेकिन वो बोलने में और उसे कम्युनिकेट करने में आप वो गुत्थियां जो है ना सुलझाते चले जाते हैं। आप अपनी आवाज़ खुद सुन रहे होते हैं। मैं कई दफ़ा थेरेपी से इतनी मुत्तफिक नहीं होती, क्योंकि मुझे लगता है आजकल थेरेपी का मतलब ये होता है कि पीछे जाके ना सारे इल्ज़ाम माँ बाप को दे दो। मतलब माँ बाप ने कुछ और अच्छे काम भी किए थे आपके लिए, आपको पैदा करके परवरिश भी की, इतना बड़ा भी किया। तो ये गलत बात है कि माँ बाप एक हद तक आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, उसके बाद अगर आपको ये एहसास हो रहा है कि बचपन में चलो मेरे साथ गलत हो गया, या जो भी बचपन के मेरे ट्रॉमास थे वो अब
इस उम्र में आके मुझे समझ में आ रहे हैं, तो भाई अपनी जिम्मेदारी उठाइए, लोगों को इल्ज़ाम ना दें, खुद सोचें कि अगर एक चीज़ मेरे साथ हो भी गई, अब मैंने आगे कैसे बढ़ना है। उसके लिए ज़रूरी है कि उस बात को वेंट करना, उसको कहना और उसको फेस करना। और फिर अल्टीमेट रियलिटी, आप माने या ना माने, हाँ इलाज भी होता है। कई दफ़ा हालात आपकी हद से बाहर होते हैं, तो जैसे आप आँख और नाक और दिल की बीमारियों के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो उसी तरह जहन की बीमारियां भी होती हैं। डॉक्टर से कंसल्ट करना भी कोई बुराई नहीं है, ये दवा लेना भी बुराई नहीं है। दवा भी ले सकते हैं अगर ज़रूरत हो, लेकिन खुद ना लें, मतलब डॉक्टर के मशवरे से लें, तशखीस से लें। क्या बात है, माशाल्लाह। क्या बात, क्या बात, कहीं मत जाइएगा, यहीं रहिएगा, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं द गॉर्जियस, टैलेंटेड and a wonderful actress Hina Bayat, and you guys are watching your favorite late night show called Mazak Raat. Welcome back to Mazak Raat with Imran Ashraf. अरे तो जब तशरीफ रखिए, जब एक्टिंग के लिए आप कैमरे के सामने खड़ी हुई, तो कैमरे के लेंस ने आपको एक दफा भी ये नहीं कहा कि बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते? नहीं, मुझे लगता है कि जो काम जिस वक्त सही होता है ना, तभी होता है। अगर कबल अज़ वक्त आ जाती है तो शायद आज बहुत बुरी एक्टर होती है, आप मुझे बुलाते भी ना शो में। चले, ये तो हो गया आपका यकीन। सफर का बता दें कि क्यों देर हुई? देर इसलिए हुई, अगर आप देर कहते हैं उसको, क्योंकि मेरे ख़ानदान में दूर 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 तक ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि हम में से कोई टेलीविज़न पे आएगा या मीडिया में आएगा। तो वो जैसे कहते हैं ना, बाय डिफ़ॉल्ट गलती से कभी इधर तो कभी उधर, वो पता नहीं किस तरह से रास्ता बनता गया और हम चलते गए। कॉन्सेप्ट नहीं था, ख्वाहिश नहीं थी, या सख्ती थी? कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में, सोचा ही नहीं ऑनेस्टली। और सख्ती का ये आलम था कि कभी वो होता है ना, स्कूल कॉलेज के ज़माने में कमर्शियल्स की ऑफर्स आ रही होती हैं, कभी किसी साबन के इश्तेहार की तो कभी किसी और चीज़ की, तो अब्बू कहते थे नहीं बेटा, अच्छा जी ठीक है, नहीं बेटा, पे बात ख़त्म। तो फिर पहला रोल कैसे आप तक पहुंचा? पहला रोल तो जो आया था मेरी तरफ, उसको मैंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस वक्त मैंने भी यही सोचा कि नहीं, ये काम मेरे करने वाला है ही नहीं। क्या सोचकर आपने ये सोचा कि ये काम मेरे करने वाला नहीं है? मैंने आपसे कहा ना, वो जहन में कभी कॉन्सेप्ट था ही नहीं कि ये हो सकता है, कभी डेवलप ही नहीं हुआ ये कॉन्सेप्ट। मैं गलती से आई हूँ इस फील्ड में। ये खूबसूरत गलती, ये खूबसूरत गलती कैसे सरजद हुई? वो इसके जो पीछे डिफॉल्ट नहीं होता, डिफॉल्ट बटन दब गया था। कैसे दबा? इवेंचुअली ऐसे दबा कि आपके हम नाम इमरान महबूब साहब जी बिल्कुल। और सुल्ताना आपा, उन लोगों ने, क्योंकि वो मेरा शो भी देखते थे, तो उन्होंने मुझे टाइप